दोस्तों ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है और वाकई यह हमला बहुत ही बड़ा है। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि ईरान के ऊपर 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी के मजार पर जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें ईरान के 150 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ईरान ने उस आतंकी हमले का कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बदला ले लिया है। IRGC ने एक साथ 6 फतेह 110 मिसाइल को इराक के अंदर जो मोसाद का खुफिया अड्डा था उसको टारगेट करके छोड़ा है और 6 में से 6 मिसाइल एरबिल के अंदर जो इजराइल के मोसाद का खुफिया अड्डा बना हुआ है उस अड्डे पर जाकर के गिरा और पूरा का पूरा अड्डा तबाह हो गया। और खबर आ रही है कि ईरान के इस हमले में मोसाद के जो 9 बहुत बड़े एजेंट खुफिया अड्डे में बैठे थे उनकी मौत हो गई है और 20 से भी ज्यादा एजेंट बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। दोस्तों मोसाद का यह खुफिया अड्डा इराक के कुर्दिश इलाके में था। दोस्तों मोसाद कुर्दिश लोगों को हायर करते थे और ईरान की जासूसी करते थे और बहुत सारे एजेंट यहाँ से वह तैयार करते थे। इसी मोसाद के खुफिया अड्डे को IRGC ने टारगेट किया। 6 मिसाइल एक साथ मोसाद के खुफिया अड्डे पर दागी, जिसके बाद पूरा का पूरा मोसाद का अड्डा तबाह हो गया और 9 लोग इसमें मारे गए। इसके अलावा इराक के एरबिल में ही अमेरिका का सैन्य बेस भी बना हुआ है। उस सैन्य बेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान ने यह हमला अमेरिका के सैन्य बेस को टारगेट करके नहीं किया था। ईरान की तरफ से बताया गया है कि हमने यह हमला मोसाद को टारगेट करके किया था। दोस्तों जब भी मिसाइल फायर की जाती है तो उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में शॉकवेव निकलती है और यह हमला इतना बड़ा था कि इस हमले में इतना ज्यादा शॉकवेव निकला और यह जाकर के अमेरिकी सैन्य बेस से टकराया, जिसकी वजह से अमेरिकी सैन्य बेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों कह सकते हैं कि ईरान ने एक ही हमले से इजराइल और अमेरिका दोनों को ही अपनी औकात दिखा दी है। दोस्तों अब यह हमले अमेरिका के ऊपर टारगेट करके किया गया है या फिर ईरान बहाना बना रहा है, यह बात तो सामने आ ही जाएगा। दोस्तों इस हमले से तो यह साफ हो गया है कि अमेरिका इजराइल का चाहे जितना भी सपोर्ट कर ले या फिर कितना भी धमकी दे दे, ईरान या फिर और भी जो देश फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं वह देश रुकने वाला नहीं है, वह डरने वाला नहीं है। वह इजराइल पर तारमतोड़ हमले करते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में इजराइल के जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उनके 9 लोग मारे गए हैं और पूरा का पूरा मोसाद का जो वह खुफिया अड्डा था वह तबाह हो चुका है। दोस्तों ईरान मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर देशों में से एक है और इसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में ताकतवर हथियार है। दोस्तों ईरान ने इस हमले में जो मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसका नाम है खैबर सेखन मिसाइल। इसकी लंबाई 10 मीटर से भी ज्यादा है और इसका वजन लगभग 4500 किलोग्राम है और इसका रेंज 1450 किलोमीटर बताई जा रही है और यह ईरान की ओरिजिन का ही है, मतलब कि इसे ईरान ने खुद से ही बनाया है। दोस्तों ईरान ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है इस हमले में वह मिसाइल 1230 किलोमीटर दूरी से ही छोड़ी गई थी। 1230 किलोमीटर दूर से टारगेट करके मोसाद के खुफिया अड्डे पर अटैक किया गया है और यह ईरान के इतिहास का सबसे दूर किया गया अटैक है। इससे पहले ईरान इतनी दूर तक कभी भी किसी भी जगह पर हमला नहीं किया था। इस हमले से इजराइल पूरी तरह से घबराया हुआ है। दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास कितने ज्यादा एडवांस वेपन हैं और इतने ज्यादा एडवांस वेपन कि 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से एक सटीक हमला कर सकता है। दोस्तों इस हमले के बाद पहला बयान ईरान की IRGC की तरफ से आया है कि इस क्षेत्र में ईरान के खिलाफ आतंकी जमावड़ा इकट्ठा हो रहा था। उसी अमेरिकी और इजराइल जमावड़े के खिलाफ हमारी यह कार्रवाई है। IRGC की बैलिस्टिक मिसाइलों ने उसी आतंकी जमावड़े को टारगेट करके अटैक किया गया है। दोस्तों ईरान की मीडिया ने इस हमले का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि देखिए किस तरह से ईरान की IRGC आर्मी ने एक कामयाबी हासिल की है। यह इराक में मौजूद इजराइल के खुफिया अड्डे को तबाह कर दिया है। तो यह बहुत बड़ी कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई है। दोस्तों ईरान के इस हमले में मोसाद के एजेंट के अलावा एक और बहुत बड़े इजराइल के बिजनेसमैन की मौत हो गई है। इसका नाम था पेशरो दिजाई। यह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। यह इराक के अंदर रहकर इजराइल को तेल भेजता था। इजराइल के अंदर जो भी तेल जाता था वह इसी के जरिए जाता था। इस हमले में इनकी भी मौत हो गई है। ईरान के इस हमले के बाद इराक के एरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जारी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। दोस्तों कोई भी फ्लाइट उस एरिया से अभी नहीं उड़ेगी। अमेरिका ने ईरान के इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हम एरबिल में ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं और मारे गए
लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम ईरान द्वारा किए गए लापरवाह मिसाइल हमलों का विरोध करते हैं जो इराक के स्थिरता को कमजोर करते हैं। वही दोस्तों अमेरिका का दोगलापन देखिए, जब ईरान ने इजराइल के इस खुफिया अड्डे पर हमला किया, अमेरिका उनकी कड़ी निंदा कर रहा है। वही अमेरिका ने खुद यमन के ऊपर इतनी ज्यादा मिसाइलें बरसाई तो उसका अमेरिकी मीडिया में कोई भी चर्चा नहीं है। यही तो होता है असली दोगलापन। फिलहाल IRGC के इस कार्रवाई को लोग ईरान के अंदर हुए आतंकी हमले का बदला बता रहे हैं, क्योंकि मोसाद का यह जो खुफिया अड्डा था, इस खुफिया अड्डे से मोसाद बहुत सारी ईरान की खुफिया हमले की प्लानिंग करता रहता था। तो ईरान ने इसी अड्डे को टारगेट करके हमला किया है। दोस्तों जब आतंकी हमला ईरान के अंदर हुआ था तो ईरान ने कहा था कि IRGC आर्मी हमला कब और कहां करेगी या हमारी सेना डिसाइड करेगी। हम इजराइल पर एकदम से अटैक नहीं करेंगे, हम इजराइल को अंदर से तोड़ देंगे। तो यह जो खुफिया अड्डा तबाह किया गया है, वह कह सकते हैं कि ईरान ने इजराइल को अंदर से चोट दी है। फिलहाल ईरान का यह हमला अमेरिका और इजराइल को एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। लगभग 1300 किलोमीटर दूर से ईरान ने टारगेट करके इराक के अंदर मोसाद के अड्डे को तबाह किया है। ईरान की मिसाइल काफी तगड़ी और काफी अच्छे मानी जाती है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषण में कहा है कि अगर मैं जीता तो इजराइल और फिलिस्तीन का यह जो टेंशन है वह खत्म कर दूंगा। उन्होंने बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे बेकार राष्ट्रपति है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई युद्ध को शुरू कर दिया है। वह अमेरिका को कमजोर कर रहा है और यह पूरे दुनिया में अमेरिका को बदनाम कर रहा है। इन्होंने पहले यूक्रेन और रूस के साथ लड़ाई करवा दी और वही काम इजराइल और फिलिस्तीन के साथ करवा रहा है। इसीलिए अगर मैं फिर से पावर में आऊंगा, इजराइल फिलिस्तीन वॉर और यूक्रेन रूस वॉर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और दुनिया में शांति कायम करूंगा। क्योंकि दोस्तों जब से अमेरिका ने यमन के ऊपर हमला किया है, तब से अमेरिका के कई शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनके अपने ही लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बिना वजह अमेरिका हमारे टैक्स के पैसे से दूसरे देशों पर हमला करते हैं, मासूमों की जान लेता है और यह दुनिया को एक वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि यह जंग अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। अगर अमेरिका चाहता तो यह फिलिस्तीन और इजराइल का जो भी टेंशन है उसे शुरू में ही खत्म कर देता, बल्कि उन्होंने इसे खत्म करने के बजाय इजराइल को और भी चढ़ा दिया। जिस तरह से यूक्रेन को चढ़ा बढ़ाकर रूस और यूक्रेन की जंग में झोंक दिया और फिर अपने हाथ पीछे खींच लिए, और इसी तरह से इजराइल को भी बढ़ावा दे रहा है फिलिस्तीन पर हमला करने के लिए। इसीलिए बाइडेन सरकार अपने ही देश के नागरिकों के लिए एक सबसे बेकार राष्ट्रपति साबित हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इस चुनाव की वजह से जो बाइडेन यानी कि अमेरिका इजराइल से अपना हाथ पीछे खींचता है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये थे इजराइल और फिर ईरान के बारे में जो टेंशनें बढ़ रही है उसके बारे में कुछ नए अपडेट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल या फिर फिलिस्तीन का, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।